जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। बड़ी कंपनियां कई सालों से हमारे इस्तेमाल और सहूलत के लिए बहुत सी अशिया बनाती आ रही हैं। इसके अलावा ये कि किसी चीज को एक खास काम के लिए बनाया गया हो, लेकिन उस काम से हटकर हम उस चीज का इस्तेमाल किसी और काम में कर रहे हो जहां वो चीज हमें ज्यादा फायदा पहुंचा रही हो। क्या आपको मालूम है या कभी आपने सोचा है कि ये कंपनियां ऐसी चीजें बनाती कैसे हैं? इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में बताएंगे, तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1850 के दौर में तेल की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को भारी मशीनों के साथ काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मशीन्स लगातार काम करती थी, जिसकी वजह से इनमें एक बहुत ही अजीब किस्म का वैक्स मटेरियल बन जाता था, जिसे इन मजदूरों ने रोड वैक्स का नाम दे दिया। इस वैक्स की वजह से मशीन्स ठीक से काम नहीं कर पाती थी, इसलिए बार बार इन मशीन्स को साफ करके उस वैक्स को बाहर निकालना पड़ता था। ताहम कुछ मजदूरों ने हादसाती तौर पर इस वैक्स को अपने कटे और जले हुए जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया। हैरान कुन तौर पर इस अमल से उनके ये जख्म तेजी से फैलने लगे। इस बात की इत्तला जब एक केमिकल रिसर्चर रॉबर्ट चीज रबरो को मिली तो उसने इस वैक्स पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उसने पेट्रोलियम जेली के नाम की एक वैक्स तैयार की जो किसी भी जख्म को बहुत आसानी के साथ भर देती। रॉबर्ट ने पूरे न्यूयॉर्क में अपनी इस इजाद की एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें ये अपने एक हाथ को लाइटर की मदद से थोड़ा सा जला लेते और उस पर ये वैक्स लगा देते, जिससे इनका ये जख्म बहुत जल्दी भर जाता। इनकी अजीब मार्केटिंग ट्रिक चल पड़ी और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसे खरीदना शुरू कर दिया और बादशाह इस प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ी कंपनी की शक्ल में दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया, जिसे आज हम वैसलीन के नाम से जानते हैं। वैसलीन आज भी दुनिया की कामयाब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। हज़रत गिरामी, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में कोका कोला की बोतल का ख्याल आता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कोका कोला को आज से कई साल पहले एक डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने 1886 में इन्वेंट किया था। डॉक्टर जॉन ने इसे दरअसल एक मॉर्फिन नामी दर्द कुछ दवा के मुतबादिल के तौर पर बनाया था। मॉर्फिन का इस्तेमाल उस वक्त दर्द को कम करने के लिए किया जाता था, लेकिन कोका कोला के मार्केट में आने के बाद लोगों ने मॉर्फिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम कर दिया। कोका कोला का नाम फ्रेंच वाइन कोका था, जो कि वाइन, कैफीन और कोका प्लांट से बने सफेद पाउडर से बनाया जाता था। इसलिए कई लोगों ने कोका कोला को नशे के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए कुछ सालों बाद जब हुकूमत ने नशे के खिलाफ सख्त इकदामात उठाए तो जॉन ने इसके नाम से वाइन लफ्ज़ हटा दिया और बस कोका कोला रख दिया और इसे मार्केट में सोडा ड्रिंक के तौर पर मुतारिफ करवा दिया। इसको बनाने के लिए कोका प्लांट का पाउडर अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 1903 में हुकूमत ने इसके खिलाफ भी एक्शन लिया और कोक की बोतल में डालने वाले इस पाउडर पर भी पाबंदी लगा दी, जिसके बाद कोका कोला को सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त कोका कोला दुनिया के सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानी जाती है। दुनिया के मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक के बनाने के पीछे ये वजह रही होगी। बबल रैप के बारे में हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि एक बहुत सी आम सी चीज है जिसे हम सब ने किसी न किसी पैकिंग बॉक्स में देखा ही होगा, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि इसे पैकिंग बॉक्स में चीजों को महफूज रखने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बनाया गया था। 1957 में दो इन्वेंटर्स ने इन्हें घर की दीवारों को डिजाइन करने के लिए बनाया था, लेकिन इनका ये आइडिया कुछ ज्यादा मकबूल नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने इसे ग्रीन हाउसेस और खिड़कियों पर इंसुलेशन के तौर पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे ये बबल रैपर बाहर से आने वाली गर्मी को रोक सके। लेकिन यहाँ भी ये कुछ ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो सका। इसके बाद 1967 में इन दोनों इन्वर्टर्स ने इसे पैकिंग और चीजों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिया और इसे बबल रैप के नाम से दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया, जिसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे हम आज भी इस्तेमाल होता देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जब दूसरी जंग अजीम के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों को मेडिकल कैंप में ले जाया जाता था तो उनकी मरहम पट्टी के लिए बहुत सी पट्टियां और कार्टन इस्तेमाल होती थी, लेकिन जब इन चीजों की कमी होने लगी तो कैम्बरली क्लार्क नामी कंपनी ने इस मसले का हल दरियाफ्त कर लिया। उन्होंने एक नए तरीके का मटेरियल बनाया जो लकड़ी के बूरे और प्लांट फाइबर से बना हुआ था, जिसका नाम उन्होंने सिलिक कॉटन रखा। यह मटेरियल बहुत ज्यादा हल्का और हाइजेनिक होने के साथ साथ कई खसूसियात का मालिक भी था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी
کہ یہ خون کو بہت جلد اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ اس کے بعد اسی مٹیریل سے فوجیوں کے زخموں پر لگانے کے لیے پٹیاں بھی بنائی جانے لگیں، جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آپ کو ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ دلچسپ کون سی چیز لگی جس کے بارے میں آپ پہلے بالکل بھی نہیں جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔